दिल्ली में अब की बार टक्कर जोरदार, जीत के लिए सबने ताकत झोंकी। बीजेपी एक एक वोट बटोरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, अपने हर बड़े योद्धा को चुनावी रण में उतार रही है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनावी हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फिर सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला, ताबड़तोड़ रैलियां की और आरोपों के तीखे बाण बीजेपी पर चला। केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी करने की साजिश रच रही है। मतदान के दौरान धांधली हो सकती है, जिस पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ठगों की जोड़ी बता दी। उधर अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही। प्रियंका और राहुल गांधी ने भी रैली की। रोड शो के जरिए दिल्ली में मरणासन पहुंच चुकी कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की। यमुना सफाई घोटालों पर केजरीवाल को घेरा, लेकिन सवाल है कि दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर वोट की चोट करेगी, किसके दावों और वादों पर भरोसा करेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और ये जो आप मेरे इर्द गिर्द कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस रिपोर्ट को समझिए जो हमने तैयार की। घड़ी में शाम के 5 बजते ही दिल्ली का सियासी शोर थम गया, लेकिन इससे पहले दिल्ली का दंगल जीतने के लिए, विरोधियों को मात देने के लिए, वोटरों के दिल में जगह बनाने के लिए आखिरी दिन प्रचार धुआंधार हुआ। बीजेपी ने अपने सारे बड़े योद्धाओं को चुनावी रण में उतार दिया। दिल्ली के छतरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोलबाग विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम के पक्ष में रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आदर्श नगर में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुराड़ी में जनसभा की। आम आदमी पार्टी पर आरोपों के तीखे बाण चलाए, घोटालों से लेकर यमुना सफाई तक के मुद्दे पर घेरा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जंगपुरा में भ्रष्टाचार, शीश महल, कूड़ा कचरा और तुष्टीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल और उनके सिपाहियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, दिल्ली की जनता को इन लोगों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। केजरीवाल, ये आपदा पार्टी, ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, इन लोगों ने पूरे 10 साल में कुछ नहीं किया। केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। एक और बीजेपी ने विरोधियों को मात देने के लिए पूरी ताकत लगाई, तो दूसरी ओर प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी छात्रों के बीच पहुंचे और छात्रों से बात करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है।
दिल्ली फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है, तो फिर से सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। आखिरी दिन केजरीवाल के सिपाहियों ने कई रैलियां की। मनीष सिसोदिया ने रोड शो कर आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कई ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी पर वार किया। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? बीजेपी पिछले कुछ दिनों से केवल और केवल गुंडागिरी के जरिए चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि वो चुनाव हार चुकी है। लास्ट के 2 दिन वो गुंडागिरी के जरिए कार्यकर्ताओं पे हमले करा के, वोटर्स को धमका के, उसके जरिए चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन मैं दिल्ली के वोटर्स को कहता हूं कि डरना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस उम्मीदवारों का हाथ मजबूत करने के लिए खुद प्रियंका ने मोर्चा संभाला। उन्होंने वोटरों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की, तो कांग्रेस के सिपा सालारों ने भी चुनावी रण में खूब हुंकार भरी। ये क्योंकि केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था, किस तरीके से फ्री में क्या देना। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे, तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, 1 या 2 ही नहीं, बीजेपी ने, इन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है। दिल्ली फतह करने के लिए चाल चल दी गई है। चुनावी शोर अब थम चुका है। अब 5 फरवरी को जनता वोट की चोट करेगी। लेकिन सवाल है कि दिल्ली के दंगल में अब की बार किसका मंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ठीक 5 बजे प्रचार थम जाएगा और उसके बाद 5 बजे फिर वोट डाले, 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को परिणाम निकल के आएगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जीत रही है, दिल्ली की जनता ने किसको भरोसा दिया है। लेकिन इन सब के बीच आज किस किस नेता ने कितनी रैलियां की, कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता के बीच पहुंची, भरोसा दिलाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। दिल्ली का पूरे चुनाव के दौरान 5 जनसभाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दिल्ली के दंगल में जोर लगाया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। अमित शाह 22 जनसभाएं की हैं, रोड शो किया है इन्होंने, और आज भी जमकर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, 4 जनसभा रोड शो किए हैं उन्होंने। दिल्ली यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को बताने की कोशिश की है कि बीजेपी अगर है तो क्यों। बीजेपी नड्डा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर किसी और की नियुक्ति हो जाएगी। तो 6 जनसभा और रोड शो जेपी नड्डा ने किए हैं। देखते हैं कि क्या जाते जाते दिल्ली की जनता उनको आशीर्वाद देगी। अरविंद केजरीवाल ने 27 जनसभा और रोड शो किए हैं और सब में ये बताने की कोशिश की है कि भले ही मेरे ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता पे मैं खरा उतरूंगा। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, 36 जनसभा और रोड शो किए हैं। भले ही तमाम राजनीतिक पार्टी भगवंत मान को लेकर कुछ भी कहते हो। राघव चड्ढा थोड़ा नजर कम आए, लेकिन फिर भी 4 जनसभाएं और रोड शो राघव चड्ढा ने की है, जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है। राहुल गांधी 12 जनसभा की है राहुल गांधी ने। इस बार कांग्रेस देर से आई है, लेकिन दुरुस्त आई है, नहीं आई है, इसका इंतजार परिणाम ही बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने 8 जनसभा की और आज भी वो तमाम रेडी वालों के पास पहुंची। उन्होंने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस अगर जरूरी है तो क्यों है, और पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के थ्रू उनके जरिए कांग्रेस ने क्या क्या काम किए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 जनसभाएं दिल्ली के दंगल में उन्होंने की है। उन्होंने जोर लगाया है, हालांकि उम्र दराज है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है दिल्ली के दंगल में। ये तमाम तरह की स्थिति और चर्चाएं लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन आज 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी और राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं जनसभाएं, रोड शो हो रहा है। और इन सब के बीच आप देख सकते हैं अमित शाह जो कि रोड शो किए, उन्होंने भी दिल्ली के दंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।